अगर मैच पे एनालिसिस तो हम देंगे, बहुत डिटेल्ड एनालिसिस देंगे, लेकिन अगर मैं शुरू में कोई क्लिक बेट ना करूं या शुरू में कोई कंट्रोवर्शियल बात ना करूं तो आई डोंट थिंक आई विल बी जस्टिफाइंग माय प्लेस ओवर हियर। तो लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल भूल जाएं सारे मैच का सिनेरियो, क्या वो नो बॉल थी? नहीं, आई डोंट थिंक दैट्स अ नो बॉल। और उसकी दो वजूहात हैं। एक तो जो मैंने भी आज गलती से वर्ड रूल यूज़ किया, क्रिकेट में रूल्स नहीं होते, लॉज होते हैं, ठीक है? तो लॉज आर नॉट ओपन टू इंटरप्रिटेशन, दे आर लॉज एंड दे आर जस्ट लॉज, ठीक है? फ्रस्ट्रेशन इस बात पर नहीं है कि नो बॉल दी गई, फ्रस्ट्रेशन इस बात पे है कि टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं होती। ये सिर्फ कल के मैच की बात नहीं कर रहा मैं, ओवरऑल आपके पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। यू नो T20 जिसमें बहुत फाइन मार्जिन्स पे विक्ट्री एंड डिफीट होती है, उस पे आई डोंट अंडरस्टैंड वाई ICC एंड ऑल्सो क्रिकेट बोर्ड्स अक्रॉस द वर्ल्ड डोंट यूज दिस टेक्नोलॉजी। अच्छा, मैं यहाँ पे सबको ये भी बताता चलूँ कि जो ICC का प्रोटोकॉल, एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, उसमें यह है कि जब कोई डिसमिसल होती है फुल टॉस पर तो फिर ऑटोमेटिकली दे चेक फॉर वेस्ट हाई नो बॉल। इन थर्ड अंपायर ऑटोमेटिकली चेक्स वेस्ट हाई नो बॉल, जिस तरह आपको पता है डिसमिसल पे भी ऑटोमेटिकली नो बॉल चेक होती है, तो उसमें वेस्ट हाई को भी ऑटोमेटिकली चेक करते हैं अगर कैच आउट डिसमिसल हो। दैट्स वन थिंग। द अदर थिंग इज कि रिसेंटली, बल्कि आई थिंक ये पाकिस्तान में एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हुई थी जहां पर हर वेस्ट हाई बॉल को डोमेस्टिकली, आई थिंक इट इवन हैपेंड फॉर सम मैचेस इन द PSL एज वेल, हर वेस्ट हाई बॉल को थर्ड अंपायर की तरफ रेफर किया जा सकता था। थर्ड अंपायर की तरफ रेफर करने का क्या फायदा जब बॉल ट्रैकिंग ही नहीं है? वो तो अंदाजा है ना, ठीक है? अंदाजा आप तब लगाते हैं जब आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं है। अब तो टेक्नोलॉजी है बॉल ट्रैकिंग की, तो आप किस तरह अंदाजा लगा सकते हैं? अच्छा, अब दूसरा एक्सक्यूज इसमें ये आता है कि एक सर्टन हाइट से ऊपर अगर बैटर के करीब बॉल आ रही हो तो हॉकाई जो है उसको शायद नहीं पिकअप कर सकता, लेकिन इतना को मुश्किल तो नहीं है। अगर आपने ये कैलिब्रेशन ठीक करने के लिए, एग्जैक्टली A-B जितनी इंपॉर्टेंट T20 क्रिकेट में एक विकेट है, उतना ही इंपॉर्टेंट एक छक्का या चौका, ठीक है? ये इख्तलाफ इंडिया की टीम से, पाकिस्तान की टीम से, अंपायर से ज़्यादा मुझे ओवरऑल रूल से इख्तलाफ ये है कि जब आपके पास एक टेक्नोलॉजी अवेलेबल है तो वाई आर यू नॉट यूजिंग इट? एंड स्पेशली, चलें ठीक है लीग्स में नहीं यूज़ होता, फ्रेंचाइज क्रिकेट में नहीं यूज़ हो रहा, या बायलैटरल्स में नहीं यूज़ हो रहा, काफ़ी तो बायलैटरल में बॉल ट्रैकिंग भी नहीं यूज़ होती क्योंकि वो उनके पास वो इक्विपमेंट अवेलेबल नहीं होता ब्रॉडकास्टर के पास। लेकिन वर्ल्ड कप है यार, ठीक है? और 2022 है, 1992 या 1986 में नहीं क्रिकेट खेली जा रही कि अब भी यू गिव रूम फॉर पीपल टू आर्ग्यू वेदर इट वाज अ नो बॉल और नॉट अ नो बॉल। यू कैन एंड दिस कंट्रोवर्सी वंस एंड फॉर ऑल। माय क्वेश्चन इज कि आपको मज़ा आता है कि लोग आपको गालियां दें एक साइड पे और एक साइड? रेहान, मेरा यहाँ पे एक जो मैं बात कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ कि आई थिंक एक जो बहुत बड़ी फ्रस्ट्रेशन थी कल जो हमें देखी, वो ये थी कि दे सेड इट वाज अ डिलेड डिसीजन। अब आई डोंट नो, मुझे उस वक्त समझ नहीं आया इट वाज अ डिलेड डिसीजन कि क्या रेफर हुआ थर्ड अंपायर को या नहीं, क्योंकि आई डोंट थिंक प्रोटोकॉल्स के हिसाब से उस रेगुलरली थर्ड बॉल रेफर। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, थर्ड अंपायर को सॉरी नो बॉल एक बात रेफर होती है। अगर आप मुझे ये कह रहे हैं कि थर्ड अंपायर को रेफर हुई, आई डोंट नो, आई एम नॉट नहीं, मैं कह रहा हूँ हाइपोथेटिकली मान लेते हैं, ठीक है, कि थर्ड अंपायर को रेफर हुई। थर्ड अंपायर को भी मुझे एक बात बताएं, एक स्टिल पिक्चर से उसको क्या पता चलेगा? क्योंकि देखें, अभी हम 2022 में रह रहे हैं, बच्चे को पता है ग्रेविटी नाम की एक चीज़ है कि बॉल ऊपर नहीं जा रही, वो नीचे ही आएगी, ठीक है? और वो आप बहुत आराम से गेज कर सकते हैं थ्रू बॉल ट्रैकिंग। सो आई डू नॉट इवन अंडरस्टैंड कि ये आर्ग्यूमेंट हम कर भी क्यों रहे हैं, क्योंकि आर्ग्यूमेंट का चांस ही नहीं देना चाहिए। ये तो अच्छा, चलो क्लिक्स मिल जाएंगे, सबको मिल जाएंगे क्लिक्स, लेकिन जस्ट बियॉन्ड माय अंडरस्टैंडिंग के बॉल ट्रैकिंग का इस्तेमाल क्यों नहीं किया जाता हाइट की नो बॉल के ऊपर। और इवन टू द पॉइंट कि मुझे अक्सर ये लगता है कि बहुत क्लोज मैच हो रहा हो ना, तो आखिरी ओवर में मैच चला गया, इवन एक बॉलर ने एक बाउंसर करवाया, अंपायर ने 1 फॉर दी ओवर दे दी, दूसरा उसने बाउंसर करवाया, उसमें 19-20 का फ़र्क है, तो आप यूज़ कर लो बॉल ट्रैकिंग भाई, इतना को मुश्किल तो नहीं है। बेसिकली आप एक पूरे टूर्नामेंट, एक पूरी अवाम, यानी पूरा पाकिस्तान इंडिया छोड़ दें, फ़र्ज़ करें इंग्लैंड का मैच हो रहा होता, ठीक है, उसमें भी 1 बॉल कैन कम्प्लीटली चेंज द एंड रिजल्ट ऑफ अ मैच। द मार्जिन्स इन T20 क्रिकेट बिटवीन 2 टीम्स जिनका बैलेंस ऑलमोस्ट सिमिलर है,
बहुत बहुत मिनिमल है। ठीक हो गया रेहान, नो बॉल तो हो गई, फिर उसके बाद फ्री हिट हुई। फ्री हिट पे लोगों ने सवाल पूछना शुरू कर दिया कि एक दफा जब बॉल स्टंप्स को लगी थी तो क्या वो बॉल डेड हो गई थी या कुड विराट कोहली स्कोर। नाउ जो मुझे सबसे पहले चीज याद आई वो ये याद आई, ब्रैड हैडन वर्सेस शोएब अख्तर एक आया, बट दैट वाज right at the start of when the free hit concept was introduced, when Brad Haddon ने स्टंप्स के पीछे खड़े हो गए, उन्होंने बॉल को लगने दिया विकेटों में और उन्होंने रन बना लिया। इस वक्त व्हाट इज द रूल कि बॉल विकेटों को लगे आप भाग सकते हो, तो ये वाली चीज क्लियर करना थोड़ा सा सिग्निफिकेंट इसलिए है कि ये रूल समझना बहुत मतलब पता होना चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए ऑन दिस रूल, क्योंकि देखिए लॉ, सॉरी मैं ऐसी तैसी मैं रूल ही कहूँगा। अच्छा। ये लॉ समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अच्छा मैं इसमें एक चीज़ क्लैरिटी देता चलूँ, आप अक्सर गूगल पे जाएंगे, आप सर्च करेंगे ना तो आपको पुराना लॉ मिलेगा, तो आप कहेंगे कि ये डेड बॉल हो गई है, पर वो काफ़ी चेंज हो चुके हैं लॉज। तो आपको अपडेटेड जो लॉज हैं उसके अंदर फॉर एग्जांपल अगर आप अभी भी सर्च करेंगे कि क्रॉसिंग अलाउड है कि नहीं, अगर कैच आउट हो गया तो नहीं अलाउड। अब ये अभी कोई हफ्ता पहले चेंज हुई है, इससे पूरा पहली चीज़ नहीं। और ये जो विकेट को ला के भागना है फ्री हिट के ऊपर, इफ़ देयर इज द ओनली पॉसिबल डिसमिसल इज अ रन आउट, then logically yes if the ball hits the stumps you can run. So basically इसके अंदर जो बात समझने की वही है कि आपको इन दो डिफरेंट लॉस को इंटरप्रेट इकट्ठे करने की ज़रूरत है। सबसे पहली जो बात है वो ये है कि आपकी डेड बॉल किन सर्कमस्टांसेस में हो सकती है, उसमें द थिंग दैट वुड बी एप्लीकेबल ओवर हेयर इज़ कि जब बॉल जब प्ले बैट्समैन की डिसमिसल हो जाए, फिर आपको देखना पड़ेगा कि डिसमिसल फ्री हिट पे कैसे होती है। तो यू हैव टू इंटरप्रेट इट इज़ अ डेड बॉल अगर कीपर के हाथ में एक दफा बॉल होकर डेड हो जाए, दूसरी एंड प्ले स्टॉप्स इज व्हेन इट इज डेड, इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, डिड द प्ले स्टॉप? नो, इट डिडंट। ऑल्सो आपको ये चीज़ एक और मुझे काफ़ी लोगों ने रूल जो है वो शेयर किया, ट्विटर पे भी काफ़ी लोगों ने मुझसे शेयर किया कि अगर स्लो बॉलर बॉल कर रहा है तो इट इज़ ओपन टू इंटरप्रिटेशन के अंपायर उसको डेंजरस कंसिडर करता है कि नहीं वेस्ट हाई के ऊपर, विच इज़ ट्रू। येस इफ द अंपायर डजंट कंसिडर डेंजरस इट्स नॉट नो बॉल, बट वो कल वो सवाल नहीं है, वो सवाल बाद में आता है। पहले बॉल ट्रैकिंग आती है, उसके बाद वो सवाल आता है। उसकी वजह ये है कि रिजवान एट द टाइम दैट बॉल वाज बोल्ड वाज नॉट स्टैंडिंग अप टू द स्टंप्स, ही वाज स्टैंडिंग पीछे। एनी बॉल दैट इज बोल्ड एट अ सर्टेन पेस, उसके ऊपर अंपायर्स कभी भी अगर 80 kph से नीचे बॉल आ रही होगी तो अंपायर इंटरप्रेट करेगा, वरना अंपायर्स नहीं करते।